चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और वन वर्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो सके। इसके साथ ही प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि हमारे पास एमसीक्यूज है, मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भारत का संविधान है क्या? विकसित, अलिखित, लिखित व निर्मित और कठोर। तो ऑप्शन नंबर जो सा है वो हमारा सही होगा, क्योंकि जो भारत का संविधान है वो हमारा लिखित भी है और निर्मित भी है। प्रश्न नंबर 2 के साथ आगे बढ़ते हैं। संविधान का जो 42वां संशोधन है वो किस वर्ष हुआ? संशोधन यानी कि वहाँ से 42वां जो संशोधन यानी कि जो भी आर्टिकल होगा उसमें से उसको हटा दिया गया हो या फिर उसकी जगह पे दूसरा आ गया हो, तो संशोधन मतलब हटाना यहाँ पर होता है। बच्चे इस वर्ड का मीनिंग कई बार नहीं समझते हैं। संशोधन का मतलब होता है कि हटाना, हटाने से संबंधित आप अर्थ ले सकते हैं। तो जो संविधान का 42वां संशोधन था वो किस साल में हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? 1974, 76, 1980 या फिर 1982? तो वो हुआ था सन 1976 में। ऑप्शन नंबर बा जो है वो सही होगा कि जो 1976 में 42वां संशोधन जो है हमारे संविधान में हुआ था। प्रश्न नंबर 3 के साथ आगे बढ़ते हैं। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? किस संविधान संशोधन से, यानी कि कौन सा संशोधन था, संशोधन का कौन सा नंबर था जिसमें दल बदल विरोधी कानून था से संबंधित बात है? तो 42वां है, 44वां, 92 या फिर 73वें? कौन सा संशोधन था वो? तो यहाँ पर संशोधन जो था वो पूछा जा रहा है कि वो कौन सा संशोधन में शामिल था, दल बदल विरोधी कानून। तो ये था हमारे ऑप्शन नंबर जो सा है 52वां जो है संशोधन, 52वां संशोधन वो है हमारे संविधान का जो 52वां संशोधन है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो कितनी है? तो हमारे संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो कितनी है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। 8, 9, 11 या फिर 12? तो जो अनुसूचियां हैं वो है हमारी 12। आगे बढ़ते अगले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 5, विश्व का जो सबसे विशाल संविधान है, यानी विश्व का, अब यहाँ पर आपको वर्ल्ड वाइड पूछा जा रहा है कि कौन सा संविधान जो है विशाल है, बड़ा है, विस्तृत है। तो कौन सा संविधान है, कहाँ का, विश्व में? तो यहाँ पे सब जगह का कंपेयर किया जा रहा है। भारत का है, अमेरिका का है, रूस का या फिर इंग्लैंड का? तो भारत का जो संविधान है वो विशाल है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो कि सत्य असत्य हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो पहला है हमारे पास कि लिखित व अलिखित नियमों के संकलन मतलब इकट्ठी, जो जहाँ पर लिखित भी है और अलिखित भी नियम है उसको संविधान कहते हैं। क्या ये सही है या फिर गलत है? तो ये क्या है, ये सही है। जहाँ पर हमें लिखित रूप में भी और अलिखित रूप में भी जो नियम मिलते हैं उनका संकलन मिलता है उसको क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो ये बात क्या है हमारी, ये बात बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं आगे। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। तो भारत क्या है, एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य। क्या ये सही है या फिर गलत है? तो ये बिल्कुल सही है। अगला लेंगे हम प्रश्न यहाँ पर कि अमेरिका का जो संविधान है वो अलिखित है। तो क्या ये बात सही है या फिर गलत है? तो अमेरिका का जो संविधान है वो अलिखित बिल्कुल भी नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो क्या इनके संविधान सभा जो है उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? क्या ये बात सही है या फिर गलत है? तो ये बात जो है, संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसलिए सत्य है ये। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो क्या प्रथम राष्ट्रपति थे वो, मतलब प्रथम राष्ट्रपति थे क्या वो? कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये बात सत्य है या असत्य? तो बिल्कुल ये बात सही नहीं है, तो ये असत्य है। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। यहाँ पे हमें रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न पूछा दिया गया है। भारत का संविधान जो है डैश लागू हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी
1950 में। तो जो संविधान है उसको लागू कब किया गया है? 26 जनवरी 1950 में। 47 में आजाद। अब अभी भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते। 15 अगस्त 1947 और ये है 26 जनवरी 1950। ये आज़ादी का दिन है और यहाँ पर हमारा संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी है ये, वो सन 1950 का, और ये 15 अगस्त आज़ादी का, ये सन 1947 का। बारीकियाँ हैं थोड़ी सी, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जिससे चीज़ें आपको याद रह सकती हैं। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। जो हमारे पास नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, तो प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। तो संविधान सभा से संबंधित जो पहली बैठक है, आप कह लीजिए पहली मीटिंग जो हुई, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रश्न नंबर 4 लेंगे, भारत के मौलिक अधिकार डैश संविधान से लिया गया। तो भारत का जो मौलिक अधिकार है, जहाँ पे अधिकारों की चर्चा की गई है, वो संविधान से लिया गया है डैश। तो वो लिया गया है, हमारे संविधान में शामिल किया गया है अमेरिका से। जो भारत के मौलिक अधिकार जहाँ पे वर्णित हैं वो हमें अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन व्यवस्था डैश संविधान से लिया गया। अब संसदीय जो शासन व्यवस्था है, संसद की जो शासन व्यवस्था है, वहाँ के नियम प्रक्रिया जो भी है वो कहाँ से लिया गया है संविधान में? तो वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है ब्रिटेन से। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया जो मौलिक अधिकार है हमारे पास, जिसका वर्णन हमारे संविधान में मिलता है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो संविधान में लिया गया है, कहाँ से? ब्रिटेन के। और नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946, आज़ादी से 1 साल पहले लिया गया है। ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास टाइम था। अब प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो एक वाक्य के प्रश्न है, यहाँ पर 1 वर्ड क्वेश्चन है। ये 1 वर्ड जो होते हैं आपके डेटा बेस्ड होते हैं। अगर आपको ये अच्छे से मालूम है तो डिटेल्ड आंसर तो आप अपने आप लिख सकते हैं, इसलिए इनके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दिया करें। और ये प्रश्न जो है इजीली कंज्यूम हो जाते हैं, जल्दी अच्छे से समझ में आ जाते हैं थोड़ा सा ध्यान लगाने पर, इसलिए थोड़ा इस पर टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करें बच्चे, तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 4 के साथ आगे बढ़ते हुए पहला प्रश्न लेंगे कि भारत का जो संविधान है बनने में लगा समय। तो भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा है वो बताना है। तो इसमें हमें पूरे 2 साल लगे, 2 साल लगे, फिर 11 महीने लगे और 18 दिन लगे। दिन काउंट किए जाए तो 18 है, महीने 11 है और साल 2 है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास हमें 3 साल लग गए थे इसको तैयार करने में। किसको? भारत का संविधान बनने में। संविधान जो है बनने में कितना टाइम लग गया? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो आप 2-3 बार इसे रिपीट करेंगे और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। न्याय संगत संविधान, ये क्या है? न्याय संगत संविधान क्या होता है? शांति, समृद्धि, न्याय और सुखी जीवन के आदर्शों का प्रतिपादन करता है। तो शांतिमय हो, समृद्धि हो, नाम से ही पता लग रहा है कि जिसमें न्याय किया जाए, न्याय संगत हो, शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे और सुखी जीवन से संबंधित जो संविधान में चर्चा है उससे संबंधित। अगला है हमारे पास संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 में। अगला है माउंटबेटन योजना लागू हुई कब? 3 जून 1947। अगला है संविधान के प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है। जो संविधान का प्रस्तावना है, प्रस्तावना के विषय में हमने बहुत देखा, पढ़ा, सुना है, लेकिन इससे क्या मतलब है? तो जो प्रस्तावना होती है वो संविधान का एक दर्पण है। दर्पण क्या होता है? जिसमें आप जो भी बंदा देख रहा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो संविधान जो है
वो प्रस्तावना में रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि संविधान में जिन चीज़ों की चर्चा हुई है वो उसका दर्पण बन के उसको रिफ्लेक्ट करता है, बताता है उसके बारे में, जिसमें सभी मूल बातें यानी जो जितनी भी जरूरी बातें हैं वो सारी की सारी उसमें दिखाई देती हैं। तो संविधान क्या है? संविधान के प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है? संविधान के प्रस्तावना जो प्रस्तावना है वो संविधान का दर्पण है। प्रस्तावना संविधान का दर्पण है, इसमें सभी मूल बातें हैं, बातें जो है समाहित हैं। प्रश्न नंबर 5 लेंगे, सही जोड़ी बनाने हैं हमें यहाँ पर। कैबिनेट मिशन योजना, जो कैबिनेट एक कॉलम ए है और कॉलम बी है, तो कैबिनेट मिशन योजना जो है वो हमारी क्या है? ऑप्शन सी, भारतीय संविधान का निर्माण। कैबिनेट मिशन योजना, भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान सभा के सदस्य 389। फ्रांस का संविधान क्या है? 1789। फ्रांस के संविधान की डेट ईयर 1789। अमेरिका के संविधान की क्या है? 1786। और क्रिप्स मिशन क्या है? क्रिप्स मिशन जो है वो है 1942 में। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इन सब की जो है ईयर पूछे गए हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना जो है क्या है? भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान सभा के सदस्य कितने हैं? 389। फ्रांस का संविधान कब बना? तो वो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है 1789। और अमेरिका का जो संविधान है वो कब? 1786। और क्रिप्स मिशन जो है उसका 1942, 1942 में। तो इस तरीके से चैप्टर 1 से हमने यहाँ पर कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम पर्पस से काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। और इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए और आगे के चैप्टर्स के से रिलेटेड जो वन वर्ड क्वेश्चंस है या MCQs है उसको भी हम ऐसे ही डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए। डेली जो है आपके सभी चैप्टर्स के लिए वीडियोस लाने वाले हैं। चैप्टर अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से रिलेटेड आपको हेल्प कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, यूज़फुल लग रहे हैं, तो ज़रूर इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। और भी चैप्टर्स के जो आपके क्वेश्चंस हैं आपको प्रोवाइड होने वाले हैं, उसके लिए आप यूं ही चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।